हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरजे एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी जो भर्ती है उसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है 27 और 28 दिसंबर को आयोजित हो चुकी है। आप सबने जो है आंसर की भी मिला ली होगी और आंसर की मिलाने के बाद अपना स्कोर देख लिया होगा और फिर जो है कट ऑफ का एक अनुमानित आंकड़ा भी अपने मन में कहीं ना कहीं सेट कर लिया होगा। आपने बहुत सारे वीडियो भी देख लिए होंगे और अगर आपको कट ऑफ का अंदाज़ा अभी भी नहीं लग रहा है तो मैंने भी एक अनुमानित कट ऑफ का वीडियो जो अपने चैनल पर बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर जो है एक अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है ये देख सकते हैं सभी कैटेगरी में। दोस्तों जो है अब जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने के बाद में जो सबसे बड़ा सवाल जो बहुत सारे दोस्त और जो है जो चैनल पर मेरे जो सब्सक्राइब किए हुए दोस्त हैं उन्होंने भी ये सवाल मेरे से किया है और कि जो है अब जो है रिज़ल्ट और आंसर की कब तक आ सकती है और इसके अलावा जो है मेंस की तैयारी जो है बिना रिज़ल्ट के इंतज़ार किए करनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा जो है रिज़ल्ट आने के बाद में, तो अभी से उसकी शुरुआत करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि मेंस की तैयारी कैसे शुरू करें, सिलेबस में क्या रहेगा और रिजल्ट कब तक आएगा। 2-3 सवाल हैं जिस पर मैं बात करूंगा आप सबसे। पहला तो ये है कि आंसर की और रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक सबको लगता है कि जो है ये वाला पेपर हार्ड था या फिर वो वाला पेपर हार्ड था या ये वाला इजी था और उस तरीके की चीज़ें जो हैं तो सबको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे अपन। और तीसरा जो है मैं बात करने वाला हूँ वो है सिलेबस। जो मेंस की जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर जो है मेंस के सिलेबस आने तक आपको किस टॉपिक को पढ़ना है जो आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अपनी जो है पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख सकें। तो दोस्तों जो है सबसे पहले आप सबको थैंक यू। पिछले कुछ दिनों में आपने मेरे बहुत सारे वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया हुआ और बहुत सारे सब्सक्राइब लोगों ने किया है चैनल को। जो अभी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया है उन सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा मकसद यही रहता है कि जो भी एक अच्छी जानकारी है, एक अच्छी जो मार्गदर्शन है वो आप सब लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा जो अनुभव है वो आप तक शेयर करूं ताकि आप लोग भी जो है अपने सारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। मेरे भी वीडियो का एग्ज़ाम था, मेरा स्कोर भी 70 के आसपास हो रहा है, तो देखिए क्या होता है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो है मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो है आंसर की और रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं। तो दोस्तों जो आंसर की और रिज़ल्ट की जो संभावना है वो ये है कि आपको भी पता होगा कि 2 महीने आपको दिए प्री के लिए बोर्ड ने और 2 महीनों में एग्ज़ाम ले लिया। अब जो विज्ञप्ति में जो लिखी हुई है जो फरवरी अंत तक या फिर जो भी डेट लिखी हुई है वो ही संभावित है अभी तक और मुझे लगता है कि बोर्ड उसमें ही करवा लेगा, लेकिन जो है सिलेबस कुछ क्लियर नहीं है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए और सिलेबस आ जाए। तो दोस्तों जो है एग्ज़ाम हो चुका है और जो है मेंस बहुत जल्दी करवाने के हिसाब से अब जो है आंसर की और रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं ये अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो दोस्तों 15 तारीख आज जो है आज से जो है 15 तारीख के बीच आपको आंसर की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और आंसर की के 10 दिन बाद यानी 25 जनवरी से पहले पहले आपको जो है वीडियो का जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा उसके बाद सिलेबस आएगा उसको पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने जो है स्वयं विवेक से उसको समझते हुए अपन तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आंसर की और रिजल्ट का लोड लेना नहीं है। कट ऑफ मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो है अनुमान है और इसके अलावा जो है आंसर की और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो है पहले ऐसा था नहीं, लेकिन जो है पटवार भर्ती में आपने देखा SI भर्ती में आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन किया गया। तो पूरी संभावना है कि वीडियो के प्रारंभिक परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, क्योंकि जो है चारों पेपर हैं, चारों पेपर में जो बोर्ड अपना फ़िल्टर यूज़ करता है और उसमें जो एवरेज मार्क्स आते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी कैसे होता है उसका भी मैंने एक वीडियो पटवार के रिगार्डिंग अपने चैनल पर बना रखा है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन वीडियो के एग्ज़ाम में हो सकता है, बिल्कुल होगा और इसकी संभावना पूरी है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका रिजल्ट जो है जारी होगा, क्योंकि जो अलग अलग शिफ्टों में जब एग्ज़ाम होता है तो
किसी शिफ्ट में किस तरह का जो है एवरेज रहता है, उस एवरेज को देखते हुए बोर्ड नॉर्मलाइजेशन का जो है फैसला लेता है, ना कि किसी के दबाव में, ना किसी के फेवर में या किसी को पास करने के लिए नहीं लेता। उसका अपना जो विवेक होता है बोर्ड का जो है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं वहाँ पर, वो सबके विद्यार्थियों के हित में जो निर्णय होता है वो लेते हुए नॉर्मलाइजेशन का फैसला करते हैं। और इस एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, आप सभी निश्चिंत रहें। जिसके साथ भी अगर लग रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। दोस्तों फिर अब बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा की तैयारी और सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए रिजल्ट और आंसर की का वेट बिल्कुल नहीं करना आप लोगों को। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मुख्य परीक्षा के लिए आंसर की और रिजल्ट का वेट करेंगे और ये अनुमान लगाएंगे, आप जो कट ऑफ लोग बता रहे हैं या फिर मैं भी बता रहा हूँ उससे 5 नंबर भी कम लेकर चलिए, उससे भी 5 नंबर कम लेकर चलिए। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती, किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी, लेकिन अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आपके साथ जो है, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेंस की तैयारी, जिन भी लोगों के जो कट ऑफ लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे वगैरह, उनसे 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आप जो है मेंस की तैयारी शुरू रखें। मुख्य परीक्षा की तैयारी में सिलेबस क्या रहेगा, इस पर बहुत ज़्यादा जो भ्रमित हैं लोग, उनसे मैं विशेष कहना चाहूँगा कि सिलेबस में इतना कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो प्री के सिलेबस में है वही मेंस के सिलेबस में रहने वाली है। तो उसके बारे में मैंने यही सलाह है मेरी आप लोगों को कि देखिए दोस्तों, जो है इधर उधर भटकिए मत, अपनी किताबें, अपनी जो नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना सारा सिलेबस दे दिया था बोर्ड ने, तो उसमें से कुछ हट सकता है लेकिन कुछ ऐड होने की संभावना बहुत कम है। और क्या ऐड होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन हटने की संभावना जो है वो भी है, लेकिन वो तो बोर्ड पर निर्भर करता है क्या करेंगे। लेकिन जो जुड़ सकता है उसके लिए कोई श्योरिटी मैं दे सकता हूँ कि क्या जुड़ सकता है, तो उसी पर बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो 20 से 25 दिन जो है, 25 तारीख के बाद तो अगर बोर्ड रिजल्ट दे देगा तो फिर वो सिलेबस भी दे देगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है। लेकिन अब ये 20 दिन या जो भी दिन है उन दिनों में आपको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए मैं बात करूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो है क्या चीज़ें नहीं हटेंगी वो आपको श्योर होना चाहिए। दोस्तों जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, आपको ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि राजस्थान का जीके कभी नहीं हटेगा, किसी भी एग्जाम के, मेंस हो, प्री हो या फिर इंटरव्यू जैसी कोई भी चीज़ हो। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसको विशेष आपको अभी भी कंटिन्यू रखना है। आपको जो है प्री के लिए ऐसा कोई बड़ा टाइम नहीं मिला था कि आपने अपना राजस्थान जीके कंप्लीट कर लिया हो, बहुत ही कम समय मिला था, इसीलिए राजस्थान जीके में भी आपके बहुत सारे पार्ट अभी कमज़ोर होंगे। तो दोस्तों राजस्थान जीके को ही पढ़ें 20 दिन। और राजस्थान जीके में जो इतिहास है, इतिहास में मैं फिर कहूँगा दोस्तों, इतिहास से ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। इतिहास के अगर इतिहास आपको पढ़ना भी है तो जो आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, जिसमें जो है किसान आंदोलन, एकीकरण और जो प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी चीज़ें अपने को मिलती हैं आधुनिक राजस्थान में, उसी को पढ़ना है। विभिन्न प्रजामंडल और विभिन्न जो संस्थाएं उस समय जो बनी थी उनको पढ़ना है, जो क्रांतिकारी थे उनको पढ़ना है, ना कि आपको जो है अपना जो प्राचीन इतिहास था उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आपको आधुनिक इतिहास ही पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा कला संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण जो है इस पूरे एग्जाम्स, और आजकल राजस्थान में ट्रेंड बन गया, कला एंड संस्कृति से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में विशेष ध्यान देने बात यह है कि जो प्री में आपको पूछा गया था वो राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक था, वो बहुत कम सिलेबस था, जिसमें सिर्फ प्रशासनिक ढांचा, जो राज्य स्तरीय, जिला और पंचायत और तहसील स्तर पे किस तरह से जो प्रशासन है वो काम करता है उसके बारे में पूछा गया था। लेकिन इस बार आपको राज्यपाल, हाई कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें इस बार पूछे जाने की संभावना है, वो बिल्कुल ऐड होगा। तो पूरा राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो पूरी पढ़नी है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कंटिन्यू रखनी है। मैं बता रहा हूँ कि आपको इस 20 से 25 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या पढ़ना है ना। आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को फॉलो करने पर आप बेहतर कर पाएंगे और दूसरों से आगे निकल पाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, उनसे आगे निकलना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर इस बार हट जाएगा, करंट अफेयर ज़्यादा मात्रा में भी आ सकता है, करंट अफेयर हमेशा रहेगा। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा और बजट, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। और ये जो है परीक्षा के साल यानी कि 2021-22 आर्थिक समीक्षा जो रहेगी वो 20-21 की रहेगी, और बजट रहेगा वो 21-22 का रहेगा। तो वो दोनों भी आपको कंप्लीट करनी है। और हिंदी और कंप्यूटर भी आपके मेंस में रहेंगे, गणित भी आपके मेंस में रहेगी। मैंने यहाँ जो सब्जेक्ट नहीं लिखे इसका मतलब ये नहीं है वो हट जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ 20 से 25 दिन आपको क्या पढ़ना है जो 100% आपके मेंस में होगा। ये चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है स्क्रीन पर वो देखिए आप, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है।
20 दिन कम से कम इन्हीं चीज़ों को पढ़ें। उसके अलावा सिलेबस आने पर बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या पढ़ना है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि नया क्या जुड़ सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था प्री में नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि भारतीय राज्य व्यवस्था मेंस में भी नहीं होगी। 100% वो जुड़ने वाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और जो भी अपने भाग 2, भाग 3, 4 जो मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और उसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं, या फिर जो अपना सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो भी चीज़ें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं वो सारी जोड़ी जाएंगी। और सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस जो प्री में नहीं थी वो भी आपको मेंस में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने बताए वो पढ़ने ही आपको, और 2 टॉपिक जो है 2 नए टॉपिक जो है ये सामान्य विज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना चाहिए मेंस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो है रिजल्ट का वेट किए बिना हमें किस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करना है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो राजस्थान जीके और वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो नहीं हटने वाली है, इनको ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इनमें आपने प्री में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अपनी मेंस की तैयारी जारी रखिए, और किसी भी तरह का तैयारी के बीच में किसी भी तरह के सुझाव के लिए या किसी भी तरह की मदद के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप सबकी हेल्प करूँगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।